सारे मंदिर का निर्माण यदि हो रहा है तो मोदी जी के युग में हो रहा है। हम विकास हर क्षेत्र में करते हैं। सड़क में सबसे पहले सोचा था कि हाट पिपला में जब भाषण चालू करूंगा तो स्वर्गीय कैलाश जोशी जी के चरणों में प्रणाम करूंगा, पर मैं भूल गया, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। उनकी मूर्ति पे माल्यार्पण करके तो आया मैं, पर यहाँ आने के बाद मेरा ध्यान से उतर गया, इसलिए इस मंच से एक बार फिर से उनके चरणों में श्रद्धांजलि देता हूं। वो स्वर्गवासी हो गए, पर पता नहीं उनका बेटा क्यों नरकवासी हो गया। क्या बात है गजब। नरक ही है। गीता जाकर जो राम को नहीं माने, जो कृष्ण को नहीं माने, जो सनातन धर्म को नहीं माने, वो तो नरक ही है ना। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके बेटे को सद्बुद्धि दे। मेरे अच्छे मित्र रहे हैं, बहुत अच्छे। मैंने उनको खूब समझाया भी था, पर कभी कभी भगवान किसी के भाग्य में कुछ ऐसी बातें लिख देता है। जो उनके पिताजी की तपस्या थी, जो त्याग था, जो बलिदान था, वो उनके पुत्र के एक निर्णय में मिट्टी में मिला दिया कि नहीं मिला दिया, बताओ। बिल्कुल। और इसलिए मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूं कि उनको सद्बुद्धि दे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ये जन आशीर्वाद लेकर आपके दरवाजे पर आया हूं दस्तक देने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, हम काम करना चाहते हैं। आपके यहाँ मनोज विधायक, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र में मोदी जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार प्रदेश का विकास भी कर रही है, देश का विकास भी कर रही है। हमने 15 महीने के लिए कांग्रेस की सरकार भी देखी, कमलनाथ जी की। कमलनाथ जी की सरकार के वक्त मैं दीपक जी में आया था, उनके परिवार में किसी की डेथ हो गई थी, तो इस सड़क से आया था। मनोज उस समय कांग्रेस में, मैंने ट्वीट कर दिया, मैंने कहा यार कैसी सड़क है यार पूरे प्रदेश में। पर मनोज जैसे ही गड्ढे वाली कांग्रेस छोड़कर आया और बीजेपी में आया तो सनसनाती हुई सड़क बन गई। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में अंतर यही है। बोले क्या अंतर है? अगर चलते चलते कोई पूछ ले कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में क्या अंतर है, बोले गड्ढे वाली सड़क का नाम कांग्रेस है और चमचमाती वाली सड़क का नाम भारतीय जनता पार्टी। यदि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का अंतर कोई पूछे तो बताना कि जहां अंधेरा होता था, जहां बिजली नहीं आती थी, वो कांग्रेस है, और जहां कभी कभी बिजली जाती है वो भारतीय जनता पार्टी है। ये अंतर है। और इसलिए 15 महीने की कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ जी ने इस प्रदेश के किसानों के साथ झूठ बोला, फरेब किया, कहा कि हम किसानों का सारा कर्जा माफ कर देंगे। अरे कमलनाथ जी ने तो बोला, उनके नेता राहुल भैया वो आए नीमच में और बोल के गए 8 दिन में यदि हमारी सरकार बनी और हमारे मुख्यमंत्री ने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया तो मैं मुख्यमंत्री को हटा दूंगा। 15 महीने सरकार रही ना कांग्रेस की। यहाँ किसान भाई कितने, जरा हाथ खड़ा करें, किसान भाई, ओहो बड़ी संख्या। अच्छा भाइयों ये बताओ, कमलनाथ जी के राज में किस किस किसान के 2 लाख रुपए से ज्यादा का कर्जा माफ हुआ? बताओ, एक आध कोई है इसमें? एक आध कोई है? और बल्कि डिफॉल्टर हो गए। बोले कर्जा माफ होने वाला नंदू भैया, आपने भी नहीं भरे होंगे पैसे तो डिफॉल्टर हो गए। अरे जो किसान डिफॉल्टर हुआ ना, उसको रेगुलर करने का काम भी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। तुमने जो पाप किए उसको धोने का काम भी शिवराज जी ने किया। और इसलिए कार्यकर्ता बंधुओं, मैं इस जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जब सड़क सड़क घूम रहा हूं, आपके दरवाजे पर दस्तक देने आया हूं, तो हमें ये बात का ध्यान रखना है कि प्रदेश में विकास कौन कर रहा है, देश में विकास कौन कर रहा है, कौन कर सकता है। ये कांग्रेस के लोग बहुरूपी हैं। पहले तो कहते थे राम काल्पनिक है, आप क्या कर रहे हैं कमलनाथ जी?
बागेश्वर वाले धाम बाबाओं को बुला रहे हैं अपने घर पे, मालूम है कि नहीं मालूम? प्रदीप मिश्रा जी की कथा करें, हनुमान चालीसा पढ़। अरे देखिए, बहुरूपीय बड़े खतरनाक होते हैं। जो बहुरूपिया होता है ना, उससे हमेशा डर के रहें। रामचरितमानस आप सबने पढ़ी है ना? सुपर्णखा का नाम सुना है? किस किसने सुना है? कौन थी सुपर्णखा? रावण की बहन थी। वो ने राम जी को देखा और मोहित हो गई और रूप बदल के उनके पास पहुंच गए, प्रस्ताव रख दिया कि चल मेरे साथ पेश करेगा। राम जी ने कहा लक्ष्मण जी के पास है। बहुत लंबी कथा में ज्यादा नहीं उसको विस्तार से करूंगा, पर हुआ क्या आखिरी में सुपर्णखा का ये बताओ। नाक कट गई। बहुरूपीय जो जाते हैं ना जनार्दन के पास, तो जनार्दन उसकी नाक काट देते हैं।